हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो चाहिएंगे? क्योंकि चाहे पहले राउंड की काउंसलिंग हो, चाहे दूसरे राउंड की हो, चाहे तीसरे राउंड की हो, चाहे स्ट्रे राउंड हो, आप जब भी किसी भी काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज अलॉट होने के बाद जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे, तब बेटा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने होंगे, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात, हो सके तो आप पेन लेकर बैठ जाइए और चीजों को नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और ये एग्जाम बेटा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करवाती है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज अलॉट होता है। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, तो बेटा आपको मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उनके परफॉर्मा क्या क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको टाइम पर बनाने भी होंगे। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं बेटा, प्रत्येक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल सेट, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी सेट। प्रत्येक डॉक्यूमेंट के कितने? 2 फोटोकॉपी सेट। तो टोटल एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 जो है आपके पास सेट बन जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। और प्रत्येक फोटोकॉपी के ऊपर आपका साइन होना चाहिए। मतलब फोटोकॉपी जो है ना, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, है ना? हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के ऊपर आपके क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है बेटा, वो है 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। और अगर आपके पास में 10वीं का सर्टिफिकेट भी है बेटा, तो 10th सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अलग से नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो साथ में रखना है, नहीं है तो केवल मार्कशीट चलेगी। इसके बाद नंबर 2, 12th मार्कशीट, जिसको आप इंटरमीडिएट मार्कशीट के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर सर्टिफिकेट अलग से है, तो 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अलग से नहीं है तो मार्कशीट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर है माइग्रेशन। माइग्रेशन या टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं बेटा। अब इसके बाद नंबर 4 पर है चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस पे जहां से आपने 12th किया है वहां के प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए, है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में बेटा 4 के बाद में नंबर 5 पर जो डॉक्यूमेंट है बेटा, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपकी कैटेगरी बेटा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और वो भी स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। और इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है बेटा, तो भले ही आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो भी चलेगा, और पुराना नहीं है और अभी का नया बना हुआ है तो भी चलेगा। चाहे 2 3 4 5 6 साल पुराना है तो भी चलेगा, और अभी का नया बना हुआ है तो भी चलेगा, है ना? हाँ। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का पुराना नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। भले ही आज बनाओ, भले ही कल बनाओ, एडमिशन तक आपके पास होना चाहिए।
अब इसके बाद में नंबर 6, और देखो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जो यूआर बच्चा है ना जनरल का, उसको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब बेटा इसके बाद में 6 नंबर पर है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं और इसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ये चाहे कितना भी पुराना हो बेटा चलेगा, पुराना है तो भी चलेगा, नया है तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, हाँ जी। और यह सभी के लिए जरूरी है, सारे ऑल कैटेगरी, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सबको चाहिएगा। इसके बाद 7 नंबर पे है आपका आधार कार्ड। या तो आधार कार्ड होना चाहिए या कोई अदर आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसकी तो फोटोकॉपी चाहिए कि ओरिजिनल वापस मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 8 पर है आपके फोटो। फोटो जिस तरह के फॉर्म पे लगे हुए हैं वैसे होंगे तो भी चलेंगे, और अभी के नए खिंचवाए हुए होंगे तो भी चलेंगे। भले ही उनके नीचे डेट ऑफ फोटो और नाम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा 9 नंबर। अब देखना आप, अब जो डॉक्यूमेंट ये जितने भी है ना, ये वो डॉक्यूमेंट है बेटा जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो इनके वेबसाइट पर जितने भी, ये तो सारे फोटोकॉपी हैं, ये तो सभी अपने आप में ओरिजिनल कॉपी कह दो या फोटोकॉपी कह दो। तो इनके 3-3 सेट होने चाहिए, है ना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी। अब देखो, और अगर किसी के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आपका जो फॉर्म है ना बेटा, उस फॉर्म को आप लॉगिन करिएगा। फॉर्म को जैसे ही आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीजें आप अभी दोबारा भी प्रिंट ले सकते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले तो सीनेट का फॉर्म, इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। इसके बाद 10 नंबर पर है एडमिट कार्ड सीनेट का। 11 नंबर पर है सीनेट का रिजल्ट। 12 नंबर पर है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। देखो, काउंसलिंग के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपको अभी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लॉगिन करके प्रिंट निकाल दीजिए बेटा। इसके बाद में नंबर 13 पर चालान का प्रिंट आउट। आपने बेटा 2 तरह की फीस पे की है, एक तो काउंसलिंग के 500 रुपए पे किए हैं और एक सिक्योरिटी के 5000 रुपए पे किए हैं। इस पेमेंट की एक स्लिप है बेटा, उस स्लिप का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, इसी को हम चालान कहते हैं। इसके बाद में नंबर 14 पर है बेटा कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर तभी आता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट है बेटा जिसे हम चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट के नाम से जानते हैं। आपने जो कॉलेज की चॉइस भरी है ना बेटा, है ना, कॉलेज चॉइस प्रिंट, जो आपने चॉइस भरी है उसका भी प्रिंट आपको लेना है। इसके अलावा 16 नंबर पर है वेरिफिकेशन सीट। अब देखो बेटा, ये वेरिफिकेशन सीट तो जब आपने फॉर्म भरा था ना तब आपके पास में रही होगी। अगर किसी बच्चे की ये वेरिफिकेशन सीट खो गई है बेटा तो वेरिफिकेशन सीट की मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप दोबारा इस पीडीएफ का प्रिंट ले लो, प्रिंट लेके उस पर फोटो लगा के साइन करके थंब इंप्रेशन लगा करके वैसी की वैसी वेरिफिकेशन सीट नई तैयार कर सकते हो, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद में 16 नंबर पर, अब इसके बाद 17 नंबर, अब है मेडिकल फिटनेस। इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं बेटा। ये जो मेडिकल फिटनेस है ना, ये दिखने में किस तरह का होगा, देखो कुछ इस तरह का होगा। ये है मेडिकल फिटनेस बेटा। ये बनेगा कहां पर, ये बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बनेगा, ध्यान रखना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी कौन सा, जिला अस्पताल। आपके जिले का होगा तो भी चलेगा
और दूसरे जिले का होगा तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, और लेकिन जिले का हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। वहां पर ये परफॉर्मा आपको लेके जाना है। इस परफॉर्मा पर यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना पड़ेगा, और आपके फोटो के नीचे यहाँ डॉक्टर क्या करेगा बेटा, सील और साइन लगाएगा खुद के, और यहाँ आपके थंब इंप्रेशन लगेंगे लेफ्ट हैंड के, और यहाँ आपका खुद का साइन होगा, और आपके साइन के नीचे आपके पिताजी का साइन होगा। बाकी इधर ऊपर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम आएगा। और बेटा जब ये आप बनाने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपकी एक दो जांच भी हो जाए, जैसे ब्लड टेस्ट के लिए वो लोग बोल सकते हैं, ब्लड ग्रुप का टेस्ट ले सकते हैं वो, ठीक है कि नहीं? ऐसी एक आध कोई जांच करवा दे तो आप मना मत करना, और उनको क्लियर बोल देना कि मैं बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं और इसके लिए ये मुझे चाहिए, ठीक है? तो वो बना देंगे, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है बेटा? हाँ जी। अब इसके बाद में बेटा, वैसे तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना, तो आपका खुद का जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा, वो भी अपने खुद के हॉस्पिटल में भी दोबारा बनाने के लिए भी बोल सकते हैं आपको। फिर भी ये साथ में लेकर के जाना, अगर वो खुद दोबारा बनाने के लिए बोल दे तो आप दोबारा वहां बनवा लेना, इसका तो कोई खर्चा लगता नहीं है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट 18 नंबर पर है बेटा एंटी रैंगिंग। ये जो एंटी रैंगिंग है ना, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, और फिर उस स्टाम्प की नोटेरी करवानी पड़ेगी, और उसका जो परफॉर्मा है वो कुछ इस तरह का है। ये जितने भी परफॉर्मा है ना, एक हेल्थ वाला परफॉर्मा, ये भी मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल तो अभी चूंकि जो है टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी करंट में ये विजय एजुकेशन ऐप में डलवा दूंगा मैं। अभी टेलीग्राम नीट एग्जाम के चलते 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है सब लोगों का, तो टेलीग्राम पे हम नहीं डाल पाएंगे, है ना? इसको मैं एक तो विजय एजुकेशन का जो व्हाट्सएप चैनल नया बनाया हमने, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और एक बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर सारे अटल बेस, सारी अटल टेस्ट सीरीज और एक काउंसलिंग का फ्री बेच है उसमें, और फ्री कंटेंट में सब जगह डला दूंगा, आपको मिल जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है ना? और ये परफॉर्मा मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भिजवा दूंगा। इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं, आप उस गूगल फॉर्म के लिंक में अपनी डिटेल भेज दो, आपको अगले 2 दिन में ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब सुनो मेरी बात, इतनी बात हो गई बेटा? बिल्कुल जी। तो ये है मेडिकल फिटनेस, ये है एंटी रैंगिंग। एंटी रैंगिंग में एक पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके नाम से ये बनेगा, ऊपर ही ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, जो आपको कॉलेज मिला है उसका नाम, बस 3 ही चीज यहाँ पे लिखनी है। तो एक तो 50 रुपए के स्टाम्प पे ये बनेगा, नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, और दूसरा एक पे लिखा हुआ है पेरेंट, यहाँ आपके पिताजी का नाम आएगा, ठीक है ना? और आपके कॉलेज का नाम होगा और उनके साइन होंगे। तो ये 2 बनेंगे 50-50 के स्टाम्प पे, इसे एंटी रैंगिंग बोलते हैं, ठीक है? और ये भी सबको बनाना है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में सर ये कब बनाने होते हैं? जब आपको कॉलेज मिल जाए, जिस दिन कॉलेज अलॉट हो जाए उसके अगले दिन ये बनाना होता है ना? हाँ, उसके अगले दिन या उसके 1 दिन और बाद, ठीक है ना? हाँ जी। तो मेडिकल फिटनेस तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनेगा, गवर्नमेंट डॉक्टर के सील और साइन होंगे, और मेडिकल फिटनेस बनाने का कोई चार्ज नहीं है, और मेडिकल फिटनेस बनाने जाओगे तब एक आध कोई जांच हो सकती है, और कई बार बिना जांच किए ही बना देते हैं, ठीक है ना? मेडिकल फिटनेस भाई स्टाम्प पेपर पे नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये आपको स्टाम्प पे प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है ना? हाँ जी, नॉर्मल पेपर पे ही सीधा प्रिंट लेना है। अब इसके बाद में बेटा, तो एंटी रैंगिंग की बात समझ में आ गई आपके। इसके बाद नंबर 19 पर है गैप। देखो ये गैप सभी को नहीं बनाना होता, जिन बच्चों ने इस साल 12th करी है, इसी साल, उनको तो बनाना नहीं है ना? जिनकी 12th बेटा 2026 में हुई है वो नहीं बनाए,
लेकिन जिनकी 2026 से पहले हुई है बेटा, उनको बनाना पड़ेगा। यदि आपकी 12th के बाद गैप है, मतलब 12th 2026 से पहले हुई है 2025 में या 24, 23, 22 में, तो आपको ये बनाना पड़ेगा गैप शपथ पत्र। अंतराल प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, अंतराल शपथ पत्र भी बोलते हैं इसको। ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, फिर एक एडवोकेट की सील लगेगी जिसको नोटेरी कहते हैं। नोटेरी के 50 रुपए लगते हैं और 50 स्टाम्प के 100 रुपए में ये बन जाएगा। और एंटी रैंगिंग भी लगभग 200 रुपए में बन जाएगा। अब देखो बेटा, ये शपथ पत्र जो है ना गैप वाला, वो इस तरह का दिखता है। इसमें ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पता, आपने 12th कब पास किया वो पासिंग ईयर लिखना है, फिर कितने साल का गैप है 12th के बाद, 1 साल का कि 2 साल का गैप का कारण में लिख देना सीनेट प्रिपरेशन। फिर नीचे 2 जगह आपके साइन होंगे और इसकी नोटेरी होगी और ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, है ना। स्टाम्प आपकी एज अगर छोटी हो, आपके नाम से ना मिले, तो आप अपने पिता के नाम से भी स्टाम्प ले सकते हैं। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई है, बिल्कुल। तो कितने कागजात हो गए? टोटल 19 हो चुके हैं, है ना। अब कुछ बच्चों के लिए जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनके लिए 17 ही होंगे, ठीक है ना। 17 से 18, 17, 18 या 19 डॉक्यूमेंट है टोटल। और ये जितने भी परफॉर्मा है ना, मेडिकल फिटनेस, गैप और एंटी रैंगिंग, ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा बेटा, है ना, बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी है। और इसके अलावा आपके पास में बैंक डायरी भी होनी चाहिए, आपकी, आपके मम्मी की, आपके पापा की, ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब रही बात तैयारी की 2027 की, तो मैं एक सीधी सीधी बात आपको बता दूं। विजय एजुकेशन ने बेटा 2027 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। और मेरे को कल बच्चे पूछ रहे थे कि विजय सर 2027 वाले बैच में क्लास कब स्टार्ट करोगे? तो बेटा क्लास की अपन ने डेट घोषित कर दी है। क्लास 22 जून से शुरू कर रहे हैं इस बैच में। कब से शुरू करेंगे? 22 जून से क्लास शुरू करेंगे। शुरुआत में हम सारा का सारा जो बेसिक है वो पढ़ाएंगे। और आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है ये बैच, अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको 2027 की तैयारी करनी है, तो आज ही ज्वाइन कर लेना इस बैच को। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके बेटा 990 रुपए में 14 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है आपको। बहुत ही जबरदस्त पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे, 3 बार रिवीजन करवाएंगे, संडे टू संडे टेस्ट होगा, लाइव क्लासें होगी, ठीक है ना। पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस पूरे होंगे। और मेरे दोस्तों, आपके पेपर में आने वाला हर क्वेश्चन इसी विजय एजुकेशन के बेस से आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। जो जितना पहले शुरुआत करेगा वो उतना ही अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेगा, इतना कन्फर्म है बेटा, ठीक है। अब रही बात उन बच्चों की जिनको इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है। आप लोगों के लिए बेटा मैंने एक और बैच तैयार किया है। इस बार बच्चों की डिमांड थी कि विजय सर आप फ्लोरेंस बैच लेके आओ। तो बेटा आज शाम को 4 बजे से ही, और इस वीडियो को जो बच्चे थोड़ा लेट देख रहे हैं मैं उनको बोल दूं कि हमने एक फ्लोरेंस के नाम से बैच लॉन्च किया है। वैसे आज शाम को 4 बजे इसकी लॉन्चिंग है ना। हाँ, तो बेटा ये फ्लोरेंस बैच है और फ्लोरेंस बैच में बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट की आपको सारी क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों का एडमिशन तो बीएससी नर्सिंग में हो रहा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कोई आसान तो है नहीं। और कॉलेजों में क्लासें तो 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। तो 15 अगस्त तक आप घर क्यों बैठे रहोगे? 15 अगस्त तक घर बैठे बैठे पढ़ोगे तो बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ताकि कॉलेज में एडमिशन होने के बाद टाइम पर आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी, टाइम पर आपके जो इंटरनल होंगे उन पे अच्छे नंबर आपके आएंगे, आप हमेशा कॉलेज में अव्वल रहोगे तो प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर भेजेंगे आपके, वहां के प्रोफेसर की नजरों में रहोगे कि हाँ यार बच्चा तो ब्रिलियंट है ना। तो चीजें एडवांस आप पढ़ना शुरू कर दो, ये बैच ज्वाइन कर लो, इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। 990 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। बैच का नाम है फ्लोरेंस बैच, मिलेगा विजय एजुकेशन ऐप में। बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर का बैच है, हर बच्चे को ज्वाइन करना है और हर बच्चे ज्वाइन करते हैं, हर साल ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर करिए और ये जितने भी डॉक्यूमेंट के परफॉर्मा हैं ये मैं विजय एजुकेशन ऐप में डलवा रहा हूं, सब जगह फ्री। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।